रानू चिड़िया ने अपने खेत में अब की बार धान की फसल उगाई हुई थी। दूसरी ओर कौवों ने भी अपने खेत में धान लगाए हुए थे। दोनों की फसल अब पककर तैयार थी। कालू, हमारी चावल की फसल अब पक गई है, हम इसे काट लेते हैं। हाँ हाँ गौरी, काट लेते हैं और पूरा साल आराम से खाएंगे। चिड़िया भी अपनी फसल काट कर घर ले जाती है। दूसरी ओर कौवों ने भी अपनी फसल काट ली थी। मम्मा, क्या बनाया है आज आपने खाने में? गर्मा गर्म मटर पुलाव बनाए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए। अरे वाह, जल्दी से ले आओ मम्मा। फिर मम्मा, चिड़िया और गुड़िया जब खाना खा रहे थे तो बाहर से पक्षियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लाडो ने फौरन बाहर निकलकर देखा कि पूरा जंगल जल रहा है। आग बहुत बढ़ गई थी। लगभग सारे ही पक्षियों के घर जल रहे थे। बस लाडो और कौवों का घर ही बचा हुआ था, क्योंकि उनका घर उनके खेत के किनारे था। काफी देर के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन सभी पक्षियों के घर उनके सामान के साथ पूरे ही जल गए थे। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, इन सब पक्षियों के घर इनके सामान सहित जल चुके हैं। अब हमें ही इनकी मदद करनी होगी। पूरे जंगल में हम दोनों के घर ही बचे हैं बस। अब तो जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है जलने की वजह से। ना भाई लाडो, मुझसे मदद वदद नहीं होगी। आग लगाएंगे, लापरवाही करेंगे और मुफ्त में दाना खिलाऊं मैं नहीं दूंगा इन्हें खाने के लिए कुछ भी। कालू भाई, हम दोस्त एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? चुप कर छोटी चिड़िया, बड़ी दानवीर बनी फिरती है। तू ही खिला इन्हें मुफ्त का दाना। तुझे तो तब पता चलेगा जब इन्हें सारा दाना खिलाकर खुद भूखी मरोगी। ऐसा कहकर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जब चिड़िया पक्षियों को भूख से तड़पते हुए देखती है तो वो घर जाती है। गुड़िया बेटा, आप घर के बाहर एक बड़ा चूल्हा बनाओ। क्या मम्मा, आप क्या करोगी बड़े चूल्हे का? ये सब मैं बाद में बताऊंगी। तुमसे जितना कहा है उतना करो पहले। गुड़िया घर के बाहर एक बड़ा चूल्हा बना देती है। लाडो फिर सभी पक्षियों के लिए मटर पुलाव बनाती है। धीरे धीरे चिड़िया के सारे ही चावल खत्म होने लगे। मिट्ठू पति जी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो चिड़िया के घर में भी चावल खत्म हो गए हैं और जंगल में भी कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अगर कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। मैं कौवों के घर जाता हूँ, उनसे मांग कर देखता हूँ, शायद वो कुछ दाने चावल के मुझे दे दें। फिर मिट्ठू कौवों के घर चला जाता है। गौरी और कालू, मेरी पत्नी भूख से मर रही है, आप मुझे कुछ दाने चावल के दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ चावल के दाने दे दूंगी। पहले मेरे लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। करूंगा, मैं दाने के लिए सब करूंगा। मैं अपने परिवार को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। फिर मिट्ठू जाता है और जंगल से लकड़ियां लेकर आता है। बदले में कौवे उन्हें कुछ चावल के दाने दे देते हैं। एक उड़ता हुआ साधु पक्षी कौवों के पास आता है। मैं भूखा हूँ, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो कौवो। चाचा साधु पक्षी, हम किसी ऐरे गहरे को मुफ्त में खाना नहीं खिलाते। चल चल, अपनी राह ले, चला जा यहाँ से। मुझे बहुत भूख लगी है, बस मुझे 2 ही दाने दे दो। साधु पक्षी का इतने कहते ही कालू कौवा उसे धक्का दे देता है और साधु पक्षी गिर जाता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। काले कौवो, तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। अब वक्त आ गया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। साधु पक्षी इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसे रास्ते में लाडो चिड़िया मिलती है।
बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए दाना दो। बाबा जी, मेरे पास दाना तो नहीं है, ये फल है जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, इसे आप ले ले। लाडो अपना फल साधु पक्षी को दे देती है। बेटी, सब ठीक हो जाएगा, कल सुबह का सूरज निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रात हो जाती है। लाडो की बेटी गुड़िया भूखी ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। लाडो जब अपने किचन में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ चावलों की बोरियां पड़ी हुई थी। ये सब देखकर लाडो हैरान हो जाती है। ये सब कहाँ से आया? कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर लाडो को साधु पक्षी की बात याद आती है। बेटी, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर लाडो चिड़िया सभी पक्षियों को पहले की तरह मटर पुलाव बनाकर खिलाने लगती है। अब उसके चावल कभी खत्म ना होने वाले थे। उधर काले कौवे अपने चावलों की बोरियों को देख देख कर रो रहे थे, क्योंकि उनके सारे के सारे चावल अब खराब हो चुके थे। कालू जी, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे चावल ठीक थे। गौरी, ये उसी साधु बाबा की वजह से हुआ है जिसे हमने कल धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दिया था भूखे पेट। कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। ऐसे कौवों को अपनी करने की सजा मिलती है।